Hello friends and very warm welcome to Chiki Biology, another video. In this video today we will discuss about CMS and ED course is valid और नॉट। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। और प्रीवियसली भी जो है मैंने बहुत सारी वीडियोस चिकीज बायोलॉजी चैनल पे अपलोड कर रखी हैं CMS एंड ED कोर्स से रिलेटेड, और वहां पे मैंने इस कोर्स के बारे में आप लोगों के साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रखी है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोअर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की ये एक क्वेरी थी या ये एक क्वेश्चन था कि क्या सर ये कोर्स इंडिया के अंदर वैलिड है, या इस कोर्स के लिए कौन सी काउंसिल है, कौन से एक्ट्स हैं या कौन से जजमेंट जो हैं इस कोर्स के लिए इंडिया में हैं। तो आप लोगों को मैं कुछ यहाँ पे जो इस कोर्स से रिलेटेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों के जो PSC आप लोग खोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो आप लोग ओपन करते हैं इस कोर्स को करने के बाद रूरल एरियाज में, तो क्या वहां पे CMO या पुलिस रेड मार सकती है अगर आप लोगों ने CMS एंड ED कोर्स किया है। तो इस पे हम लोग आज इन डिटेल यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ इस कोर्स से रिलेटेड। और ये जो है ये एक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है, ये 2 ईयर का कोर्स है। और इस कोर्स को करने के बाद आप लोग जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन कर सकते हैं रूरल एरियाज में। और रूरल एरियाज में जो है MBBS डॉक्टर्स जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते, इसीलिए जो है ये जो कोर्स है इस कोर्स को करने के बाद आप लोग वहां पे डिमांड में रहते हैं। और आप लोग जो हैं जो रूरल एक पॉपुलेशन होती है उसको आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के थ्रू जो है वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज या जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो वहां पे अवेलेबल करा सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप लोग 42 मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। और इस कोर्स से रिलेटेड जो है कोई भी काउंसिल या कोई भी जो एक्ट हैं या जो सेंट्रल लॉ हैं वो अभी तक डिजाइन नहीं किया गया है, और न ही स्टेट लेवल पे कोई इसके लिए काउंसिल है, न ही इसके लिए सेंट्रल लेवल पे कोई काउंसिल है। बट 2003 में जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग 2003 में जितने भी CMS एंड ED कोर्स किए हुए डिप्लोमा होल्डर्स थे उनको राइट टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन का वहां पे अधिकार मिल गया था। और ये राइट जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू दिया गया था उन सभी CMS ED डिप्लोमा होल्डर्स को। तो कोर्ट ने उस टाइम पे ये भी बोला था बहुत सारी जो अथॉरिटीज हैं सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कि इसके लिए एक जो लॉ है वो भले सेंट्रल लेवल पे हो भले स्टेट लेवल पे हो या जो एक काउंसिल है वो डिजाइन की जाए। बट ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो है इस कोर्स को जो है कई जगह पे उतनी अथॉरिटी नहीं मिल पाई। और आज भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इस कोर्स को करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन CMO से नहीं ले पाते। बट अगर आप लोगों को CMO से रजिस्ट्रेशन लेना है इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके बारे में भी जो है इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे। बट ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो है अगर इसके लिए कोई जो है सेंट्रल लॉ नहीं है या कोई एक्ट नहीं है या कोई काउंसिल नहीं है, इसी वजह से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन रहता है कि इस कोर्स को हम लोग कहाँ से करें और इस कोर्स के लिए कौन कौन से वैलिड इंस्टीट्यूशंस हैं। और आप लोगों को मैं एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि इसका मैंने बहुत सर्च किया, इसका कोई गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया के अंदर नहीं है। और गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए नहीं है इंडिया के अंदर इस कोर्स के लिए क्योंकि ये जो है जैसे मैंने बताया कि ये इसके लिए कोई काउंसिल नहीं बनी हुई है, इसके लिए जो है कोई एक्ट नहीं बना हुआ है, इसके लिए जो है कोई सेंट्रल लॉ नहीं है,
इसके लिए जो है कोई पॉलिसी नहीं है, तो इसीलिए इसके लिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है। बट कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां से आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं, और ये मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोगों को ये कोर्स कहाँ से करना है, क्योंकि बहुत सारे फेक इंस्टीट्यूशंस भी जो है इंडिया के अंदर इस कोर्स को कराते हैं। उन लोगों की कहीं से कोई रिकॉग्निशन नहीं होती, बट फिर भी वो ये कोर्स आपको करा देते हैं। तो इस तरह से फ्रॉड भी आप लोगों के साथ में हो सकता है, और आप लोग इस कोर्स को करने के बाद फर्स्ट एड दे सकते हैं रूरल एरियाज में। और इसको जो रिकॉग्निशन मिली हुई है, CMS एंड ED कोर्स को जो रिकॉग्निशन मिली हुई है, वो WHO से भी मिली हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी मिली हुई है। और इस कोर्स को करने के बाद जो है कई जगह पे 345 मेडिसिन देने के लिए बोला गया है, कई जगह पे 42 मेडिसिन को देने के लिए बोला गया है। और इसकी कोर्स की कोई एक डिफाइन स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट्स इसको 18 मंथ्स में कराते हैं, कुछ 2 ईयर में कराते हैं। तो इस तरह से भी जो है इसके लिए बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो उलझे हुए हैं, क्योंकि इसके लिए कोई सेंट्रल लॉ नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई जो है एक काउंसिल नहीं है। तो इन सभी चीजों के चलते जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस करनी होती हैं। और आप लोगों के साथ में और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा इस कोर्स से रिलेटेड। तो जो स्टेट मेडिकल रजिस्ट्री है उसमें जो है CMS एंड ED जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको रजिस्टर नहीं किया जाता, क्योंकि इनके लिए जो है एक्ट नहीं वहां पे होता। और जो MCI है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो भी इस कोर्स को किए हुए कैंडिडेट्स को जो है वहां पे वैलिड नहीं मानता, वो भी जो है इनको जो है एंटरटेन वहां पे नहीं करता। और कई कैंडिडेट्स जो हैं इस कोर्स को करने के बाद अगर उनका डिप्लोमा वैलिड है या एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से उन लोगों ने किया है, वो फेक डिप्लोमा नहीं है, तो कई कैंडिडेट्स जो है CMO के पास जाते हैं और उससे जो है रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। बट कई स्टेट्स में CMO रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, कई जगह पे नहीं दे पाते। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो कैसे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, वो कैसे NOC ले सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो वो क्या कर सकते हैं, एक लॉयर को वहां पे हायर कर सकते हैं, एक वकील को वहां पे हायर कर सकते हैं और उससे जो है एक रीट पिटिशन जो है डलवा सकते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब वो रीट पिटिशन डालेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसकी वैलिड फोटोकॉपी के साथ जो 2003 में दिया गया था, तो जो उस एक डिस्ट्रिक्ट का CMO होगा, तो उस CMO के पास में जो है एक डॉक्यूमेंट वहां पे आएगा हाई कोर्ट से, और रीट पिटिशन के बाद तो उसको जो है NOC वहां पे देना पड़ेगा, क्योंकि जो एक तरह से हमारा जो ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसका जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट आप लोग नहीं चल सकते, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पावर है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं, तो इसलिए जो है कई जगह पे NOC मिल जाती है। ये सभी चीजें करने के बाद अगर आप लोगों ने ये कोर्स किया है और आपको NOC नहीं मिल रही है, तो आप ये प्रोसेस जो है फॉलो कर सकते हैं, तो इजिली वे में आपको NOC मिल जाएगी। और अगर NOC आपको मिल गई है तो कोई भी CMO, कोई भी मेडिकल जो ऑफिसर है या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मेडिकल अथॉरिटी है, वो आपके PHC पे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे रेड नहीं कर सकता है। कोई भी पुलिस का जो अधिकारी है वो आपके PHC पे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे रेड नहीं कर सकता अगर आपके पास में NOC है। तो NOC का ये फायदा यहाँ पे मिल जाता है। बट आप जो है एक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरह काम कर सकते हैं इस एक डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद। और हो सकता है मे बी कि इन फ्यूचर इसके लिए कोई काउंसिल बने, कोई पॉलिसी बने, या कोई सेंट्रल लॉ आए, या कोई एक्ट जो है आए, वो भले सेंट्रल लेवल पे आए भले स्टेट लेवल पे आए। तो उससे जो है आपकी जो परेशानियां हैं इस कोर्स को करने के बाद रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या जितने भी आपके मन में जो है वहां पे क्वेश्चंस हैं कि ये वैलिड है या नहीं है, उनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन वहां पे मिल जाए आप लोगों को। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं
और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर जो है इस वीडियो के थ्रू आई होप सो मिल गया होगा। और आपका जो सर्टिफिकेट है अगर वो वैलिड है तो आपको 100% एनओसी वहां पे मिल जाएगी इस प्रोसेस के थ्रू, जो मैंने अभी प्रीवियसली इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस किया। और बहुत सारी और भी यहाँ पे चीजें हैं जिनको आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि इस कोर्स को करने के बाद आप लोग फर्स्ट एड के लिए वैलिड होते हैं। और ये जो है 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है और प्राइमरी हेल्थ केयर आप ओपन कर सकते हैं। बट प्राइमरी हेल्थ केयर में भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग ही आप लोग जो है मेडिकल प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। और इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और आप लोग जो हैं मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक्स मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं आप लोगों को ऐसी वीडियोस अवेलेबल कराता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस